नमस्कार, मैं वसंत पटेल शिक्षा, बच्चे और दिशा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबको मालूम है, हम बात कर रहे हैं बच्चों के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए, आप सबके भविष्य के लिए, क्योंकि हमारा कल हमारे बच्चे हैं। मेरी चैनल में कोई मिमिक्री नहीं होगी, ड्रामा भी नहीं होगा, कोई थ्रिलर एक्शन नहीं होगा, लेकिन मैं जो बातें बता रहा हूँ, जो माँ बाप बनने का सोच रहे हैं, जो माँ बाप बन चुके हैं, जिनके घर में छोटे बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं, इन सब के काम में आएगी। बरसों का मेरा अनुभव वैसे तो मेरे पास रहेगा, तो उसका मैं क्या करूँगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ लेना ही नहीं है। बस मेरे पास जो अच्छी बच्चों की परवरिश के लेकर और बच्चों को सीखने सिखाने के तरीकों को लेकर जो बातें हैं, मैं एक के बाद आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। देश मात्र रोड से, ब्रिज से और विज्ञान का विकास से, उद्योगों का विकास से महान नहीं बनता। अंततः देश महान बनता है उस देश में रहने वाले लोगों से। जब देश के लोग उस टाइप का जीवन जिएंगे, उस लेवल का उनका जीवन जीने का स्तर होगा, तो आपो-आप देश महान बनेगा। हम सब गर्व से बोल सकेंगे, हमारा देश महान है, हमारा देश के लोग भी महान हैं। बस इसीलिए मैं आप सबको ये बात दोहरा रहा हूँ कि यहाँ मिमिक्री नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, यहाँ एक्शन नहीं है, यहाँ थ्रिलर नहीं है। यहाँ तो इंसान की खेती करने की बात है। यहाँ तो बुवाई करनी है, अच्छे बच्चों के भविष्य की बुवाई करनी है। इसीलिए मेरा ये प्रयत्न है। फिर से आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं छोटे बच्चों में जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है, नेत्र, जिसे हम आँख कहते हैं, जिसे हम आई बोलते हैं, अंग्रेजी में आई बोलते हैं, जिसे हम चक्षु भी बोलते हैं, नयन भी बोलते हैं। और आँखों के बारे में बात करने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए जो बातें हैं वो मैं आप सबको बता रहा हूँ। आँख ईश्वर ने दिया हुआ अनमोल रतन है। जब बच्चा छोटा होता है तो पहले बुजुर्ग लोग बोलते थे कि पहले बच्चे जन्म लेते थे तब आंखें उनकी बंद होती थी। कारण क्या होगा? कारण वही होगा कि बच्चे का विकास माँ के पेट में होना चाहिए, वैसा विकास पहले नहीं होता था, पोषण के अभाव से। आज बच्चे जन्म लेते हैं, तुरंत ही अपनी आंखें विस्फारित करते हैं, देखते हैं। और आपको ये बात मैं बताऊंगा कि बच्चे सबसे पहले किसको पहचानते हैं? सबसे पहले उनको जो पहचानने की जो बात आती है, उसमें सबसे पहले माँ को पहचानते हैं। उसका कारण भी मैं आप सबको बताऊंगा, क्योंकि उस टाइम बच्चों की सबसे नज़दीक की चीज़ उनको दिखाई पड़ती है। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तब दूर का देख नहीं सकते, दूर की दृष्टि का विकास हुआ ही नहीं होता है। इसीलिए उनके पास जो रहने वाली प्रथम व्यक्ति है वो तो माँ ही है। इसलिए माँ को तुरंत वो जानते हैं, पहचानने लगते हैं। बाद में धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तब उसकी दूर की दृष्टि का विकास होता है और ऐसे उसकी नेत्र की शक्ति आगे जाके विकसती है। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि ईश्वर ने हमें, कभी कभी मैंने लोगों के पास से ये बात सुनी है, ईश्वर ने हमें कान दो दिए, आंखें दो दिए और जीभा एक ही दी है। उसके पीछे का रीजन ईश्वर का यही होगा कि देखना ज़्यादा है, ज्ञान देखने से बहुत ज्ञान मिलता है, सुनने से बहुत ज्ञान मिलता है। वो डबल दिए और बोलने का एक जीवा दिए, कम बोलना है। इससे ये साबित होता है कि कम बोलना है, देखना है ज़्यादा,
कान का, नाक का उपयोग ज़्यादा करना है। अब आपको मैं एक बात बताऊंगा कि बच्चे को जब हम उनकी दृष्टि का विकास होता है तब उनको जब चित्रों के माध्यम से बताएंगे तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि 1000 शब्द आप बच्चों के सामने बोलते हो और उसका जो असर पड़ता है उससे ज़्यादा असर एक अच्छा चित्र उनके आगे हम रखेंगे, उनको दिखाएंगे तो वो देखेंगे, जरूर देखेंगे, बहुत अच्छी तरह देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए देखने की कला का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत तेजी से सीख लेते हैं। इसलिए हमको छोटे छोटे गीत के माध्यम से, छोटी छोटी कहानियाँ के माध्यम से, और कहानी तो बच्चों को बहुत प्रिय होती है। अभिनय गीत भी बहुत प्रिय होता है। जब अभिनय गीत के साथ हम कुछ बातें बताते हैं तब बच्चे बहुत सरलता से उसको आत्मसात कर लेते हैं। कभी कभी हम बच्चों को नन्ही कहानियाँ सुनाते हैं और कहानी की जो कला होती है उसमें आप सबको मालूम होगा कि आप सिर्फ कहानी बोलने से जो बात बच्चों के सामने पेश करोगे उससे अच्छा है एक बड़ा सीधा ऐसा अभिनय, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और सिंह आ गया, शेर आ गया, उसके साथ अभिनय उनको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए बच्चों की कहानियों में अभिनय बहुत जरूरी होता है और इसका हमें इस्तेमाल करना है। सज्जनों और सन्नारियों, जब बच्चे छोटे होते हैं तब बहुत अपेक्षा नहीं रखनी है, एक एक चीज धीरे धीरे सिखाने की कोशिश करनी है। और जो बच्चे देखते हैं और सुनते हैं वो बहुत तेजी से उनमें आत्मसात होता है और उनके मन में उतर जाता है। एक दूसरी बात मैं आज बताऊंगा कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे बच्चे बड़े होते हैं, वैसे वैसे ये नेत्र की कला का विकास ज़्यादा होता है। बाद में ये जो आँखें हैं वो आँखें दूर का भी देख सकती है, दूर का भी पहचान सकती है। इसका विकास वो अगले तबक्के में होगा। दूसरी एक बात मैं आज आपके सामने रखता हूँ। हमारी बहुत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय आँख है। आँख के माध्यम से हम बहुत कुछ करते हैं। हमें दुनिया में ये भी पता है कि जिसके पास नेत्र नहीं होते, जिसके पास आँखें नहीं होती, उनके लिए बहुत बड़ी विडंबना जीवन में खड़ी हो जाती है। इसीलिए आँख जो ईश्वर ने हमें दी है, हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। और सिर्फ देखने का काम आँख करती है ऐसा भी नहीं है। आँख की भाषा होती है और दुनिया में बड़े बड़े कारनामे आँख करती है। एक अच्छे माता पिता के लिए, एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए, एक अच्छे अभिनेता के लिए, एक अच्छे कारोबारी के लिए, एक अच्छे फुटपाथ पर छोटा मोटा धंधा करने वाले के लिए, एक अच्छे दुकानदार के लिए आंखें की कला बहुत आवश्यक है। संसार में आप देखते होंगे, आप सबको मालूम होगा कि कुछ लोग होते हैं और एक अपने क्षेत्र में सफल हो जाते हैं क्योंकि आंखों की कला उनमें जबरदस्त होती है। और आपने ये भी सुना होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार आंख में आंख डालकर बात करेंगे, बाद में ये बात 100% दूसरे के मन में स्थापित हो जाएगी। कुछ लोग इसको दूसरी रीत से ले जाते हैं, लेकिन मैं तो उसको आंख की कला ही कहूँगा क्योंकि उसके लिए उसने ये कला आत्मसात की है, ये कला को अपने में मजबूत किया है, तभी वो अच्छा प्रभाव दूसरों के ऊपर वो पाड़ सकते हैं आंखों की वजह से। आंख के अंदर के भाव
जो अमूर्त भाव होते हैं, बच्चे बहुत बचपन से ये देखते हैं। आप ये बात का ऑब्जर्वेशन करना, बच्चे जब छोटे होते हैं तब वो हमारी आंखों में देखते हैं और हमारी आंखों का जो भाव है वो देखते हैं। और भाव दिखाने वाली सबसे अहम चीज हमारे चेहरे पर जो होती है वो आंख होती है। हम मात्र देखने की बात नहीं कर रहे। आंख में करुणा होती है, आंख में प्यार होता है, आंख में नफरत होती है, आंख में तिरस्कार होता है। और बच्चे ये अमूर्त भाव भी हमारी नजरों से वो पहचान लेते हैं। इसीलिए अगर आप बच्चों के सामने ऐसी आंख रखोगे कि जिस आंख को देखकर बच्चा समझ जाएगा कि इसके पास जाना नहीं है, इसके पास प्यार नहीं है, इसको गुस्सा है। अरे ये बात तो प्राणियों में भी है। पशु प्राणी जो होते वो हमारी आंख को देखकर, और हमको भी उनकी आंख देखकर बहुत सी चीजें मालूम हो जाती है कि प्राणी गुस्से में है कि नहीं है। आंखों को देखकर पता चल जाता है। इसलिए आंख एक बहुत बड़ी ईश्वर ने दी हुई हमें एक अच्छा तोहफा है। इसलिए आंख की कला का विकास हमें हर क्षेत्र में अव्वल बनाता है। बच्चों की आंखों का विकास धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह हो सके, इसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना है। छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी गेम्स होती है, पजल्स होती है, इनको चित्रों दिखाओ, बहुत सारे दिखाओ और बाद में याद रख कितनी बातें आपने देखी, क्या क्या देखा। बहुत सी बातें हैं, आंखों के बारे में तो बहुत सी बातें कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए मैंने जो आंखें की बात की है आप सबको, वो हमारी महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। हमारी पंच ज्ञानेंद्रिय में आंख बहुत महत्व की ज्ञानेंद्रिय है। आंख के माध्यम से हम बहुत आगे कर सकते हैं। इसीलिए हमारे बच्चों की आंख की कला का विकास अच्छी तरह हो, इसलिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए और इनकी आंख कमजोर ना हो जाए, इसीलिए भी हमें सावचेत रहना है। इसके लिए दूसरी अनेक बाबतें हो सकती है कि आंख कैसे कमजोर होती है। इसके लिए मैं अगला एपिसोड बनाऊंगा। अगली बार अगले एक अच्छे विषय के साथ आपके साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।